विदेश मंत्रालय को हिरासत की जानकारी नहीं। बीजेपी नेता राम माधव का आमिर खान पर निशाना, कहा केवल ऑटो रिक्शा चालकों को ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को भी दें देश की प्रतिष्ठा का ज्ञान। डीडीसीए मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल और कीर्ति आजाद पर डीडीसीए ने ठोका है 2.5 करोड़ के मानहानि का केस। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज से 2 दिनों का मुंबई दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं की करेंगे हौसला अफजाई, छात्रों से मिलने का भी कार्यक्रम। लगान फिल्म के मशहूर गुरन बाबा का दिल का दौरा पड़ने से निधन, अभिनेता राजेश विवेक ने हैदराबाद में ली आखिरी सांस। लगान, स्वदेश, बैंड स्क्रीन समेत कई फिल्मों में निभाई थी यादगार भूमिका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज मकर संक्रांति है और आज विशेष महत्व है दान का, और बात हो रही है दान में कि ब्रेक से पहले मैं 2 खास दान के बारे में बताया कि संध्या के समय में अगर आप चावल और साथ ही साथ दाल का दान करते हैं तो किस प्रकार 4 ग्रह जो है आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं, संतुलित होंगे और आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। लेकिन अब और 2 दान की बात करें उससे पहले ये भी बता दें कि किचन पिटारा भी आगे खुलने वाला है और लाभ क्या होगा। बच्चों के पीछे मम्मियां ना भागती रहती है प्लेट लेकर के, खाना खा लो खाना खा लो। मेरी भी बेटी ऐसे ही खाने के लिए भागती थी। हाँ। हम तो ऐसी जगहों से कंचन निकालते हैं जो उपाय निकालते हैं। तो आपने उपाय अपना लिया पहले से? और अपनाया ही नहीं है, उसका लाभ भी देखा है और वह लाभ आज आप तक पहुंचेगा कि अगर बच्चे के पीछे आपको प्लेट लेकर दौड़ना नहीं पड़ेगा कि खा लो बेटा खा लो बेटा खा लो। अब आपके लिए बच्चा खुद आएगा कि मम्मी भूख लगी है, हमें खाना दीजिए। बिल्कुल, तो बस ये लाभ मिलेगा आपको, लेकिन तब जब खुलेगा किचन पिटारा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। लेकिन उससे पहले अब जान लेते हैं कि आज संध्या के समय अब आप कौन सा वो तीसरा दान करें ताकि आपका कल्याण हो। चलिए अब तीसरे दान की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। इस तीसरे दान से भी 2 ग्रह शुभ किया जाएगा। वो 2 ग्रह कौन से हैं? वो ग्रह हैं मंगल और सूर्य। सूर्य मंगल मिलकर के आपके जीवन में आत्मा का कारकत्व निभाते हैं और साथ ही साथ इच्छा शक्ति देते हैं। एक बर्तन में नीचे एक पीपल का पत्ता रख दीजिएगा। सूर्य की वीकनेस, सूर्य की कमजोरी शनि है। जब शनि रहता है सूर्य वहां से हट जाता है और जब सूर्य रहता है तो कई बार शनि भी नहीं आता है। इसके बाद उस पत्ते पर, जिस बर्तन में नीचे पीपल का पत्ता आपने रखा है, उस पर आप आटा रख दीजिए। सामने रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हमने संख्या का बंधन नहीं किया है, आप जितनी श्रद्धा हो कर सकिए। 1.5 घंटे 2 घंटे तो आप बैठिएगा ही अगर आपके पास वक्त है, समय है। इसके बाद घर के जितने बड़े सदस्य हैं उन सबके चरणों को छू करके सूर्य वहां पर प्रतीकात्मक रूप से रहेगा और घर से बाहर ले जाकर किसी को दे दीजिएगा। यहाँ पर कोई बंधन नहीं कि मंदिर में ही पंडित जी को ही, किसी को भी आप दान कर सकते हैं आटे का। और इसके बाद शुभता का आनंद उठाइएगा। इस तरह से हमने 6 ग्रहों को संतुलित कर लिया है। अब बचते हैं 3 ग्रह, शनि, राहु और केतु। ये तीनों ग्रह को हम एक उपाय से ही शांत कर देंगे। क्या उपाय रहेगा, क्या दान रहेगा, जल्दी ही इस रास्ते से ही पर्दा उठ जाएगा। जी हाँ, और इन्हीं 3 ग्रहों से हम सब डरते भी हैं। बिल्कुल, है ना, इन्हीं ग्रहों सबसे ज्यादा डरते हैं। ये शनि, राहु, केतु, जब जब बात आती है इनकी महादशा चल रही है, लोग वैसे कांप जाते हैं कि भैया शुरू हो गए, अब तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक खास दान है जो आज ही के दिन, आज ही संध्या के समय आपको करना है, हम आपको बताएंगे। लेकिन मंगला प्रसाद जुड़े हैं ठाणे मुंबई से। स्वागत है आपका शो में।
नमस्कार मैडम। नमस्कार। पंडित जी कार्य पैर से भी स्पर्श करते हैं। बहुत आशीर्वाद भैया, बहुत आशीर्वाद। पंडित जी आपको कार्यक्रम में बहुत करीब 8 साल से देख रहा हूँ और रोज डेली फोन लगाता हूँ। आज कार्य भगवान चाहे तो आज लग गया फोन। अच्छा चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपका फोन लगता रहे। हाँ पंडित जी, और आपका लकी अक्षर और किचन पिटारा डेली आप करता हूँ, बहुत फायदा मिलता है पंडित जी। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पंडित जी एक लड़का था, उसका कुंडली देखना था। बताइए। 1/2/2007। जी। समय 10:15। दिन का? दिन, हाँ दिन का पंडित जी। कहाँ की पैदाइश बाबू? महाराज थाना पंडित जी। थाना? जी हाँ। चलो बताइए मंगला प्रसाद जी, क्या प्रश्न है बच्चे के लिए? जी पंडित जी बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है और इसका भविष्य देखना था। जी तो भैया खाने के लिए तो अभी हम किचन पिटारा बताने ही वाले हैं। और जहां हाँ, तक चिड़चिड़ापन की बात आपने किया, तो चंद्रमा शनि एक साथ है और शनि की महादशा है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, लीजिए एक शोध हम दे देते हैं। जब भी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की या शनि की दशा आए और दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे हो, वो जीव, वो बच्चा विवश होता है उस तरह के कर्म करने के लिए। आप सोचिए कि बच्चा शौकवश चिड़चिड़ापन नहीं दिखा रहा है, वो मजबूर है। ग्रह उसको इंस्पायर करते हैं, ग्रह उसको प्रवोक करते हैं, उकसाते हैं कि वो चिल्लाए, चीखे, सर पटके, पृथ्वी पे लेट जाए। ये सारे चीजों के पीछे ग्रहों का हाथ होता है, ग्रह को शांत करने का प्रयास। अच्छा माताएं क्या करती हैं? ले दनादन उसी पे 2 झापड़ मारा, खींचा कान पकड़ के। ठीक है, स्वभावतः हो जाता है, लेकिन नहीं, बच्चे को शांति से, शालीनता से बच्चे की जगह खुद को रख के समझेंगे तो समझ में आएगा। शनिवार के दिन बच्चे के हाथों से स्पर्श करा करके काले कपड़े दान करवा दीजिएगा सफाई कर्मचारी को। मांसाहार घर में ना आने पाए, एक पीपल का पौधा भी किसी मंदिर में बच्चे के हाथ से छू करके लगा दीजिएगा। आप लगाइएगा, पिता के रूप में, सूर्य के रूप में, लाभ जल्दी दिखेगा, बच्चा खाने भी लगेगा और शांत भी रहेगा। जी हाँ। और इसके अलावा आप हमारी मेल आईडी भी नोट कीजिए। दोपहर के शो में अगर आप में से कोई भी लकी कॉलर बनना चाहता है तो मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है। कल 2:30 PM @liveindia.tv हमारे दोपहर की शो की मेल आईडी है। आप मेल, जो भी आपकी समस्या है वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी आप लिखकर जरूर भेजेंगे। और चलिए अब अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए 100% भाग्य आपका साथ दे जाए, आपका दिन पूरा लकी हो जाए, इसलिए नोट कीजिए राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। चलिए आज अब से लेके कल अब तक के लिए लकी अक्षर। मेष राशि नोट कर लीजिए, आ अक्षर है और वृषभ के लिए री, ऋषि वाला री है। मिथुन राशि घा अक्षर और कर्क के लिए रा। सिंह राशि के लिए ना अक्षर है और कन्या के लिए सा। तुला राशि वा अक्षर और वृश्चिक के लिए डा। धनु राशि की बात करते हैं, जा अक्षर है और मकर के लिए ता। कुंभ राशि के लिए टा अक्षर और मीन के लिए का। अभी आ गया है आपके पास आपका खास लकी अक्षर। 24 घंटे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जी हाँ। और अब हम बात करेंगे एक मेल पर, और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है रितेश कुमार जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 78 और समय है सुबह के 8:25, गया बिहार बर्थ प्लेस। ये जानना चाहते हैं कि विदेश में जॉब कब तक होगी और प्रमोशन कब तक मिलेगा। शादी के 3 साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं है और इनकी माँ की जो है हेल्थ वो भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए भी बताएं। रितेश कुमार। बिल्कुल रितेश जी, देखिए भैया आपकी कुंडली के अनुसार चैत्र शुक्ल सप्तमी का जन्म आपका है, बुध की महादशा चल रही है, वृषभ लग्न है और मिथुन राशि। दोनों अल्प संतति लग्न होते हैं और छठे भाव में कन्या राशि नपुंसक राशि पड़ रही है और जहां पे राहु है। वृषभ लग्न वाले याद रखें, उनको संतान के लिए हमेशा रोना ही पड़ता है। संतान में या तो विलंब होता है और कई दफा तो संतान का योग बनता ही नहीं। एक बार अपनी पत्नी के साथ अपनी कुंडली का ढंग से विश्लेषण करवा लीजिएगा, किसी से भी करवा ले। बुध की महादशा है और बुध आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा है। 2022 तक इसकी महादशा रहेगी, 2005 में आरंभ हुई है।
बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी की मूर्ति का दान कर दीजिएगा, सात्विक आहार ग्रहण करें, गाय की परिक्रमा करें, किसी गंगा तट पर बैठकर, बिहार में तो गंगा जी हैं, पटना में, गंगा तट पर बैठकर गोपाल संतान गोपाल मंत्र का सपत्नीक जाप करिए। इसका असर आपको बहुत जल्दी दिखेगा। कुछ दिन संकल्प के साथ करके देखिएगा, आनंद आएगा, पाप कटेगा, पुण्य जागृत होगा, संतानवान जरूर बनेंगे। जी हाँ। और अब बात करेंगे, सूर्य उत्तरायण हुए हैं, चौथा दान आज शाम आप क्या करें ताकि 3 और ग्रह यानी कि शनि, राहु और केतु जो हैं ये भी आपके लिए अनुकूल हो जाएं और शुभ हो जाएं। चलिए अब हम बात करते हैं शनि, राहु और केतु की। ये 3 ग्रह जिनसे सबसे ज्यादा भय लगता है। केतु हालांकि पापी ग्रह नहीं माना जाता है, शुभ ग्रह माना जाता है, मंगल जैसा फल देता है, लेकिन तीनों को एक साथ शांत करेगा वो सामग्री है नमक। सामान्य नमक जो आप भोजन में प्रयोग में लाती हैं प्रतिदिन। बरगद के पत्ते पर नमक रखना है। बरगद का पत्ता जिसमें सूर्य का वास माना जाता है, वहां से हमने शनि को उठाया है। बरगद के पत्ते पर इसको रख दीजिए, सामने रख करके शनि मंत्र का, किसी भी मंत्र का जाप करिए। शमशमिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके बाद घर के पश्चिमी दिशा में इस पत्ते को रख दीजिए। पत्ते को किसी बर्तन में रख लीजिएगा, पश्चिम दिशा में कुछ देर के लिए रखें। इसके बाद कुछ देर के बाद 2-4 घंटे के बाद घर के बाहर किसी को दे दीजिएगा। नमक का दान लेने में लोग सामान्यतया परहेज करते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे, आपका भाग्य साथ दिया तो दान लेने वाला कोई न कोई मिल जाएगा। जब मिल जाए तो समझिए कि आपके तीनों ग्रह शांत हो जाएंगे। जी हाँ। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम खास तैयारियां कर रहे होते हैं किसी खास दिन के लिए, लेकिन जब वो खास दिन आता है तो आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल डाउन हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, और आप हमेशा एनर्जेटिक रहें, इसके लिए भी खास उपाय दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देख लेना नथु, एक दिन घोड़ी तो मैं ही लेके आऊंगा। मैं तो ऑलरेडी घोड़ा लेकर आया हूँ। वो तेरी भाभी है पगले। 18 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। बेखौफ चलता है ड्रोन का काला धंधा, बड़ा खुलासा पाक में डी कंपनी। देखिए सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति है आज, और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे चुके हैं। हमने आपको बताया है कि वो 4 दान जो आज संध्या के समय आपको करने हैं, जिन्हें करने से आपका कल्याण होगा, 9 ग्रह आपके शांत होंगे, अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन आचार्य जी, अब आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि संध्या में जैसे हम दान करवा रहे हैं तो कोई विशेष समय आप बताना चाहें, और साथ ही साथ कोई सावधानियां भी जो आप बताना चाहें जो
होनी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए खास तौर पे 2 चीजों को ध्यान में रखना है। जब आप संध्या वेला में दान करें तो गोधूली का वेला चुन लीजिएगा जब सूर्यास्त होता है। साथ ही साथ महिलाएं दान तभी करें जब वो शुद्धि अवस्था में रहें। और 2 चीजों का और ध्यान रखना है। नंबर 1, मांसाहार बिल्कुल परहेज करना है और मदिरा सेवन उस समय ना रहे। अगर ये दोनों रहेगा तो दान का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सात्विक चीजों के लिए आप शुभता पाने के लिए दान कर रहे हैं। जी हाँ, तो स्वच्छ मन भी होना जरूरी है और सात्विकता का आप ध्यान रखें। और जैसे कि आपको बताया गया है कि दान तो खास है ही, लेकिन साथ ही साथ ध्यान भी लगाना बहुत जरूरी है। सच्चे मन के साथ आज आप पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ भी होगा। फिलहाल बारी आ गई है अब किचन पिटारे की। तो जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि आज इस पिटारे में क्या खास है, आपके किचन से जुड़ी हुई खास सामग्री में। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो चलिए अब आपको इसका लाभ पहले बता देते हैं। अक्सर हम सुनते हैं शिकायत माता पिता की रहती है, खास तौर पर माताओं की, कि उनके जो बच्चे हैं खाने से जी चुराते हैं। खाना खाने की जब बारी आती है तो वो भागते रहते हैं और प्लेट लेकर जो उनकी मम्मियां हैं वो भी पीछे पीछे चल रही होती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बच्चा समय पर खाना भी खाएगा और अब खुद बोला करेगा मम्मी भूख लगी है, खाना दो। तो चलिए कैसे होगा ये कमाल, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। एक ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग आपके बच्चों के अंदर भूख जगा देगी, जिससे माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। बच्चा जब भोजन मांगता है माँ से तो माँ की बाछी खिल जाती है, माँ प्रसन्न हो जाती है कि हाँ मेरा लाल कुछ मांग रहा है। अब ऐसी स्थिति हमारे भारतवर्ष में, हमारी भारतीय नारियों में तो रहती है। अच्छा, चिंता ज्यादा ना करिएगा। अगर बच्चा नहीं खा रहा है, देखिए कहीं कुछ इधर उधर खाया होगा, चिप्स वगैरह फास्ट फूड खा लेते हैं बच्चे, जंक फूड। सामग्री क्या है इसके अंदर जिससे आपके बच्चे की भूख खुल करके लगे। आज इसमें हमने जो सामग्री लिया है वो शनि से संबंधित है। ठीक पकड़ रहे हैं आप, नमक। नमक का प्रयोग आज आपके बच्चे के अंदर की भूख को जागृत करेगा, क्षुधा उसके अंदर जग के दिखेगी। रासायनिक दृष्टिकोण से नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ये आप नोट कर लें। आयोडीन से भरपूर होता है। नमक का संबंध शनि ग्रह से होता है, यद्यपि सामने आपको सूर्य लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका संबंध डायरेक्ट शनि से होता है। ध्यान दीजिएगा। बच्चा यदि खाने से जी चुराए तो क्या उपाय करें? एक कटोरी में 3 चुटकी नमक डालें और 3 बूंद सरसों का तेल उसके अंदर डाल दीजिए। अब यहाँ पे हर जगह हमने शनि और मंगल को लिया है। मंगल ऊर्जा आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जठराग्नि जिससे आपके भोजन को पचने में सहायता मिलती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। माचिस की तीली से उस सामग्री के अंदर थोड़ा सा काजल लगा दीजिएगा और बच्चे के पेट से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा उस कटोरी को 7 टाइम्स। और सामग्री को कपूर की टिकिया डाल के जला दीजिए और उससे बच्चे को तिलक कर दीजिए। शनिवार के दिन यह प्रयोग 100% प्रभावी रहेगा। एक रत्ती भी इधर उधर नहीं करिएगा, आनंद आएगा। जी हाँ, और अब जान लेते हैं राशिफल। शुरुआत पहली 6 राशियों से, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का आज का राशिफल जानते हैं। मेष राशि वाले बच्चे आज शिक्षा में मन लगाएं, खूब जम करके मन लगा करके पढ़ाई करिएगा और विवादों से बचने की जरूरत है। आज नारंगी रंग आपके लिए शुभ रहेगा। 57% का भाग्य भी साथ देगा। देखते जाइए आप, सामने आपके आ गया है वृषभ राशि। नए कार्य की शुरुआत हो रही है, संतान के साथ समय बिताइएगा। क्रीम रंग शुभ होगा, 55% का भाग्य साथ देगा। मिथुन, सेहत पर ध्यान दें। मकान का योग बन रहा है, बैंगनी रंग की शुभता है, 63% का भाग्य। कर्क, शत्रु पराजित होंगे, रिश्ते मधुर होंगे, पीला रंग शुभ होगा और 60% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह राशि, मन किसी कारण से आज परेशान हो सकता है, धन में निवेश न करिएगा। केसरिया रंग शुभ होगा, 50% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और कन्या राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, पराक्रम में वृद्धि होगी, सफेद रंग की शुभता है और 63% का भाग्य आपके साथ है।
जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल बताएंगे। ब्रेक के उस पार वक्त है ब्रेक का और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीवन में खुशियाँ लाए। पापा, अकेले क्यों खेलो? दो ना। एक बच्चे को गोद ले। बच्चा सिर्फ कानूनी तरीके से ही गोद ले। देख ले अनथु, एक दिन घोड़ी तो मैं ही लेके आऊंगा। मैं तो ऑलरेडी घोड़ा लेकर आया हूँ। वो तेरी भाभी है पगले। 18 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। बेखौफ चलता है ड्रोन का काला धंधा, बड़ा खुलासा पाक में डी कंपनी। देखिए सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल हम आगे बताएंगे, पर उससे पहले एक मेल पर बात करेंगे। अशोक कुमार हैं दिल्ली से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/10/49 और शाम के 7:45 दिल्ली बर्थ प्लेस है जी। इनका सवाल है कि ना तो इनके पास कोई काम है, ना ही अपना मकान है, कर्ज भी गले तक है, यानी कर्जदार हैं ये बहुत ज्यादा, और आगे जीवन में कुछ अच्छा भी है तो बताएं। अशोक जी देखिए, कुंडली के अनुसार दो चीजें हैं बाबूजी। एक तो शनि की आपकी महादशा चल रही है और आपका मेष लग्न है। शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं। देखने के लिए तो बड़ी प्यारी कुंडली है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो 23 दिसंबर 16 तक जब तक शनि की दशा रहेगी, मेष लग्न के लिए यह शुभ नहीं है। लग्नेश के परम शत्रु के रूप में शनिदेव को माना जाता है, मंगल के परम शत्रु के रूप में, और जबरदस्त पितृ ऋण से भी आप ग्रसित हैं। तो एक बार गया जी जाकर पिंडदान कर दीजिएगा अपने पितरों का विधि विधान से, बहुत ढंग से, और साथ ही साथ भागवत गीता का पाठ करें, जल्दी ही फायदा दिखेगा। जी हाँ, और अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल। तुला राशि वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि के संकेत हैं। कामों को पूर्ण करने का दिन है आज। सफेद रंग शुभ होगा और 65% का भाग्य साथ देगा। वृश्चिक राशि, घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक रुचि बढ़ेगी। हरा रंग शुभ होगा और 66% का भाग्य साथ देगा। धनु, जीवन साथी को उपहार दीजिएगा। वीजा आवेदन का योग है। नीला रंग शुभ होगा और 70% का भाग्य रहेगा साथ। मकर राशि, ईमानदारी से काम संपादित करिएगा। नौकरी में उन्नति हो रही। गोल्डन रंग शुभ होगा और 68% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ, भाग्य साथ दे रहा है, अधूरे कार्यों को पूरा करें। जामुनी रंग की शुभता है, 63% का भाग्य। और मीन राशि, लाभदायक यात्रा का संयोग है आज। खान पान पर ध्यान दें। लाल रंग की शुभता है, 59% का भाग्य आपके साथ। जी हाँ, और अब आगे देखिए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें हमारे सुपर फास्ट बुलेटिन लाइव 50 में। और शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
डी कंपनी। देखिए सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फर्ज सिर्फ लाइव इंडिया पर। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।